हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वैदिक एनिग्मा। सो आई होप दैट आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी अपनी लाइफ में। एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट राहु एंड केतुस ट्रांजिट ओवर ऑल द अदर प्लैनेट्स। तो इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था ऑन राहु एंड केतु, सो दैट वाज ऑन फॉर ऑल द 12 असेंडेंट्स ये ट्रांजिट का रिजल्ट कैसा रहेगा। एंड हम जैसे जानते हैं कि दोनों प्लैनेट्स जो हैं वो एक राशि में अराउंड 1.5 years तक रहते हैं। एंड राहु हैज ऑलरेडी एंटर्ड एक्वेरियस एंड केतु भी हम जैसे जानते हैं लियो की राशि में उन्होंने एंटर कर लिया है। तो अब हम जानेंगे कि जो भी आपके दूसरे प्लैनेट्स हैं चार्ट में, उसके ऊपर जब राहु एंड केतु का ट्रांजिट होता है या उसके ट्राइन में ट्रांजिट होता है तो कैसे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। एंड ऑब्वियसली बिफोर वी डाइव इनटू द वीडियो, हमें ये जानना जरूरी है कि सब लोगों के लिए इसके रिजल्ट्स डिफर करेंगे। इवन इफ यू आर अ वर्गो ascendant, इवन इफ यू आर अ स्कॉर्पियो ascendant, तो ऐसा नहीं है कि जिस हाउस में राहु एंड केतु ट्रांजिट करें सब वर्गो ascendants के लिए ऐसा सेम एप्लीकेबल होगा। एंड वो भी हम समझते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होगा, बिकॉज आप देखिए कि हमें नहीं पता कि आपकी अब जैसे वर्गो ascendant के लिए 6th हाउस में कौन सा प्लैनेट प्लेस्ड है, 12th हाउस में कौन सा प्लैनेट प्लेस्ड है, उसका डिस्पोजिटर कहाँ पे जा रहा है, तो उस पे कौन से एस्पेक्ट्स पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें ही वो चीजें हैं जो वेरिएशन लेके आती हैं प्रिडिक्शन में। एंड इसलिए सपोज जैसे हम इमेजिन करते हैं कि अगर आप सैजिटेरियस असेंडेंट है, एंड सैजिटेरियस असेंडेंट के लिए जो एक्वेरियस की राशि है वो 3rd हाउस में आता है। तो अभी हम जैसे जानते हैं राहु 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो अगर आपका ऑलरेडी वहां पे वीनस प्लेस्ड है, एंड राहु उसके ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, तो इट कैन शो अ वेरी डिफरेंट थिंग एज कम्पेयर टू समवन जिसका वहां पे सपोज सन प्लैनेट प्लेस्ड है एक्वेरियस में। तो वो रिजल्ट्स उसके बहुत डिफर करेंगे। एंड किस टाइम पे भी आपको उसके रिजल्ट सबसे मैक्सिमम देखने को मिलेंगे वो टाइम भी डिफर करेगा। अगर हम एग्जैक्ट टाइमिंग की बात करें कि अगर आप देखेंगे 1.5 years में आपको वो प्लैनेट का ट्रांजिट का रिजल्ट कब मैक्सिमम देखने को मिलेगा, तो उसके लिए सबसे पहले तो अगर आपका कोई प्लैनेट वहां पे प्लेस्ड है या कोई प्लैनेट ट्राइन में है राहु एंड केतु से, तो जब उस प्लैनेट की डिग्री पे राहु एंड केतु फॉल करेंगे तो तब आपको उस पर्टिकुलर प्लैनेट का रिजल्ट आपको तब सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। एंड अगर आप जनरली बात करें अपने असेंडेंट के बारे में तो आप देखेंगे कि जो हर हाउस का एक कस्प होता है, एंड उस कस्प को फाइंड आउट करने के लिए आप जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर में बहुत इजीली आप देख सकते हैं कि जो हाउसेस का एक टैब है उसमें नीचे के पार्ट में, तो उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको हर हाउस का कस्पल डिग्री पता चल जाएगी। तो कोई भी प्लैनेट जब उस डिग्री पे फॉल करता है तो वो सबसे ज्यादा रिजल्ट्स उस हाउस के देगा आपको ट्रांजिट में भी। एंड सबके लिए वो डिग्री डिफर करेगी, तो इसलिए आप देखेंगे कि 1.5 years में भी कई लोगों को ट्रांजिट का कोई भी ट्रांजिट का रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाता है। जैसे ही प्लैनेट एंटर करा तो वो सडनली कुछ इवेंट ट्रिगर कर देता है आपकी लाइफ में। कुछ लोगों को उसका रिजल्ट जो है वो बीच के पार्ट में मिलता है, लाइक आफ्टर मे बी 3-4 months, लाइक या आफ्टर 6 months, या किसी को बिल्कुल एंड में उसका रिजल्ट मिलता है। तो इसलिए डिग्रीज देखना बहुत जरूरी हो जाता है उस रिजल्ट को टाइम करने में कि कब एग्जैक्टली वो ट्रांजिट का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको जनरली भी कोई भी ट्रांजिट को स्टडी करने के लिए नोट करनी चाहिए। एंड इसलिए जेनेरिक प्रिडिक्शन ये नहीं हो सकता, मतलब सबका चार्ट डिफरेंट है। एंड सबका वो डिस्पोजिटर भी डिफरेंट होगा जहाँ पे वो प्लेस्ड है। जो प्लैनेट उस साइन में प्लेस्ड है जहाँ पे कोई भी प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है वहाँ पे हो सकता है किसी के 4 प्लैनेट्स हो सकते हैं, किसी का कोई भी प्लैनेट ना हो। तो उस पे बहुत सी चीजें डिपेंड और डिफर करेंगी। तो अब हम बात करेंगे अबाउट द डिफरेंट प्लैनेट्स। तो एक एक करके हम बात करेंगे कि राहु का रिजल्ट आपको कैसे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द प्लैनेट वीनस। एंड हम राहु से शुरुआत करते हैं। तो अगर आपका देखते हैं कि अगर आपका वीनस जो है वो एक्वेरियस के साइन में प्लेस्ड है, या अगर आपका वीनस जेमिनाई में प्लेस्ड है या लिब्रा में प्लेस्ड है, तो आप देखेंगे राहु इज फॉर्मिंग अ ट्राइन विद योर नेटल वीनस। एंड इससे हम ये जान सकते हैं कि ये 1.5 years में जो वीनस रिलेटेड चीजें हैं वो काफी राहु इज गोइंग टू एक्टिवेट देम। यानी कि यू कैन एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ सडन थिंग रिलेटेड टू अ रिलेशनशिप, लाइक अ रिलेशनशिप कैन स्टार्ट सडनली। कोई फॉरेन या कोई डिफरेंट कल्चर कम्युनिटी कास्ट के रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है किसी के साथ, तो उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। एंड आप देखेंगे कई बार ऐसा होता है कि वीनस रिलेटेड चीजें हो सकता है लाइफ में बहुत ज्यादा देर तक स्टक फील अप कर रहे होंगे कि कुछ उसमें नया शुरुआत नहीं हो रही है, कोई चीज नहीं आ रही। तो राहु के आने से आप देखेंगे सडनली वो एरिया ऑफ लाइफ जो वीनस वाला है वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा।
आप ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएंगे रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए। या अगर आप रिलेशनशिप में है भी तो वो रिलेशनशिप में भी आप सोच सकते हैं कि ज़्यादा एक तरीके की स्पार्क आ सकती है, या एक तरीके का ऑब्सेशन जो है वो इंक्रीज हो सकता है इस टाइम, इन 1.5 years में। बिकॉज राहु जो है हम जैसे जानते हैं वो ऑब्सेशन को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी चीज़ जो डिजायर्स होती है हमारी, जो हमें पाना होता है इस लाइफ में, वो सारी चीज़ें हम राहु से देखते हैं। एंड जैसे मैंने बताया, जो रिलेशनशिप में नहीं, उनके लिए रिलेशनशिप की शुरुआत, नई शुरुआत भी दिखा सकता है ये। सडन फ्लो ऑफ वेल्थ को भी दिखाता है ये, क्योंकि वीनस जैसे हम जानते हैं, शुक्र जो प्लैनेट है वो वेल्थ का कारक है, वो लग्जरी का कारक है, वो आपके कंफर्ट्स, व्हीकल्स का कारक है। तो कुछ लोगों के लिए इट कैन इवन इंडिकेट अ न्यू व्हीकल, जैसे काफी टाइम से सोच रहे थे कोई नई व्हीकल परचेज करने की, तो उसका एक्टिवेशन हो सकता है। एंड हम ये भी दिखा सकते हैं कि अगर आप मैरिड हैं तो वाइफ के लिए इट कैन इंडिकेट अ न्यू बिगनिंग, या उनकी लाइफ में कोई नया हो सकता है। वाइफ फॉरेन जाए इस टाइम में, उनका कुछ फॉरेन के साथ कनेक्शन बन सकता है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो आप शुक्र प्लैनेट से देख सकते हैं। एंड यूजुअली आप देखेंगे कि जब भी जो भी प्लैनेट के ऊपर राहु ट्रांजिट कर रहा होता है, आप उस पर्टिकुलर प्लैनेट को लेके थोड़ा सा आप सोच सकते हैं पागलपन आप में बढ़ जाता है। कई बार ये नोट किया गया है, आप या बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं उस चीज को लेके। तो कई बार ऐसे होता है कि अगर कोई रिलेशनशिप में है भी, वो शादी में, जिसकी शादी चल भी रही है, उनका फोकस में भी कहीं ना कहीं भटक गया था, उन्होंने ध्यान नहीं देते थे इतना वाइफ के ऊपर, शादी के ऊपर। तो राहु विल इंश्योर कि आप ज्यादा इन्वेस्टेड रहेंगे उस चीज में, आप ज्यादा अटैच्ड रहेंगे उन चीजों को लेकर। अगले प्लैनेट की हम बात करते हैं, जो प्लैनेट है मर्क्यूरी। तो अगर आप देखते हैं कि राहु मर्क्यूरी के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, यानी कि अगर आपका मर्क्यूरी एक्वेरियस की राशि में प्लेस्ड है, अगर मर्क्यूरी आपका जेमिनाई में प्लेस्ड है या लिब्रा में प्लेस्ड है, तो आप कैसे रिजल्ट्स यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम जैसे जानते हैं मर्क्यूरी जो प्लैनेट है वो कारक होता है हमारी कम्युनिकेशन का। एंड अगर हम लिविंग सिग्निफिकेशंस की बात करें तो हमारे फ्रेंड्स को दिखाता है, हमारे कजिन्स को दिखाता है, कलीग्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, नेबर्स, ये सब लोग मर्क्यूरी के अंडर आते हैं। एंड हम जानते हैं मर्क्यूरी भी वीनस की तरह काफी मटीरियलिस्टिक प्लैनेट होता है, राजसिक प्लैनेट है। एंड वेल्थ, लग्जरी, कोई भी टाइप की चीज जो आपके काम से जुड़ी है, कार्य क्षेत्र से जुड़ी, वो भी हम मर्क्यूरी से देखते हैं। एंड स्किल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस पर्टिकुलर टाइम में आप देखेंगे कि एंड एजुकेशन, ऑल्सो एजुकेशन एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है मर्क्यूरी का। तो किसी भी इंसान जो डिपेंडिंग अपॉन आपके स्टेज में है लाइफ में, अगर आप प्लान कर रहे थे फॉरेन में एजुकेशन अचीव करने का, या आपको डिफरेंट सिटी में जाना था अपने एजुकेशन के लिए, तो उसके लिए काफी एक पॉजिटिव चीज दिखाता है राहु ट्रांजिट ओवर मर्क्यूरी। एंड इट कैन इंडिकेट दैट कुछ लोगों के लिए इट कैन इवन इंडिकेट कि सडनली वो अपनी स्ट्रीम बदल सकते हैं। बिकॉज जैसे हम जानते हैं राहु इज अ सडन एनर्जी, तो जल्दबाजी में या कोई भी चीज जो सडनली हो रही है, अनप्रिडिक्टेबल वे से हो रही है, वो उन चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो सडन चेंज ऑफ स्ट्रीम को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। या आप ऑब्सेस्ड हो सकते हैं पर्टिकुलर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। एंड इट कैन इवन इंडिकेट कि इस दौरान आपके काफी कुछ लोगों के लिए इट कैन इंडिकेट फॉरेन फ्रेंड्स, बिकॉज मर्क्यूरी इज फ्रेंड्स। तो हो सकता है वो कोई फॉरेन कंट्री जाए और वहाँ पे उनके फ्रेंड्स या लोगों के कांटेक्ट में आए। एंड हम ये भी देखते हैं कि राहु, जैसे मैंने बताया, वो एक ऑब्सेसिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कोई भी चीज जो जैसे भी करके आपको पानी है। तो आप देखते हैं मर्क्यूरी जो है, जो भी चीजें मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है, उन चीजों के लिए आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होने वाले हैं इस पर्टिकुलर 1.5 years। एंड इट कैन ऑल्सो शो कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो भी काफी इंक्रीज होने वाली है। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑल सॉर्ट्स, यानी कि मतलब रिटन कम्युनिकेशन, तो वो चेंजेस आप देखेंगे अपने अंदर भी वो आने लग जाते हैं। जैसे जैसे आप देखेंगे राहु विल रीच क्लोजर टू द डिग्री ऑफ मर्क्यूरी, तो वो चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो जैसे आप बोल सकते हैं कि ज्यादा टेक्सटिंग, आपकी टेक्सटिंग इंक्रीज हो सकती है, आपका ट्रैवलिंग इंक्रीज हो सकता है, बिकॉज मर्क्यूरी इज ऑल्सो मूवमेंट। एंड आपका बोलेंगे कम्युनिकेशन, टॉकेटिव इंसान ज्यादा हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ उठना बैठना ज्यादा हो सकता है। तो वो सारी चीजों में आपको एक इंक्रीज दिखाई देगा। एंड इंक्रीज के साथ आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि हम जैसे जानते हैं राहु जो है वो चीटिंग का भी कारक होता है। तो कोई भी चीज जहाँ पे चीटिंग हो सकती है, जहाँ पे डिसेप्शन हो सकता है, तो वो फ्रेंड्स के को लेके हो सकता है, वो पैसे को लेके हो सकता है। तो इन सब चीजों का भी इनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि तो वो अगेन डिपेंड करेगा आपके इंडिविजुअल चार्ट के प्लेसमेंट के ऊपर, कि मर्क्यूरी का डिस्पोजिटर कैसा प्लेस्ड है। तो उसकी वो आपको स्टडी करना उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगले प्लैनेट की हम बात करेंगे, जो प्लैनेट है सैटर्न। तो आप देखेंगे अगर राहु का ट्रांजिट सैटर्न के ऊपर से हो रहा है, तो अगर आपका सैटर्न एक्वेरियस में प्लेस्ड है,
अगर जेमिनाई में प्लेस्ड है, लिब्रा में प्लेस्ड है। तो सैटर्न रिप्रेजेंट्स योर वर्क प्लेस, आपका काम है, हमारे जो कर्म है। तो आप देखेंगे इन 1.5 years में राहु जो है वो आपके कर्मों को काफी एक्सपैंड उसमें इंक्रीज होगा। इसका मतलब कुछ लोगों के लिए इट कैन इंडिकेट इंक्रीज इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट वर्क प्लेस, बिकॉज उन चीजों को वो राहु इंक्रीज कर रहा है। कुछ लोगों के लिए इट कैन इंडिकेट अ न्यू बिगनिंग इन द वर्क, यानी कि उन्होंने जॉब अपनी स्विच करी होगी इस दौरान या करेंगे। एंड फॉरेन से कुछ इनको जॉब का प्राप्ति हो सकती है, बिकॉज राहु रिप्रेजेंट्स फॉरेन एनर्जी, फॉरेन कनेक्शंस। या हो सकता है उनको अपने काम के लिए फॉरेन कंट्री जाना पड़े या कोई डिफरेंट सिटी जाना पड़े। तो वो सारी चीजें जो है उसमें आप एक इंक्रीज देखेंगे। एंड हम ये भी देखते हैं सैटर्न जो है वो बेसिकली आपके कर्मों को रिप्रेजेंट करता है, आपके एक्शंस। एंड हम जैसे जानते हैं वो लॉ और जस्टिस का भी प्लैनेट होता है। तो इस दौरान इस टाइम राहु हम जैसे जानते हैं वो अनएथिकल चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो इन 1.5 years में कुछ लोगों के लिए आप देखेंगे अनएथिकल चीजों की तरफ अट्रैक्शन भी उनका इंक्रीज हो सकता है। कि कोई शॉर्टकट रास्ता है कोई चीज को पाने का, तो उसकी तरफ वो लोग ज्यादा आकर्षित हो सकते हैं। एंड करेंगे या नहीं करेंगे वो अगेन चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना, आपकी भी सूझबूझ है। बट इट शोज कि मौका आपको ऐसा मिल सकता है या आप ऐसा फंस सकते हैं उन चीजों में। एंड आप देखेंगे कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बोला इंक्रीज इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट वर्क प्लेस। एंड कुछ लोगों के लिए आप देखेंगे ये जो ट्रांजिट है ये बहुत एक ट्रांसफॉर्मेटिव ट्रांजिट हो सकता है उनके काम को लेके। यानी कि जैसे कई लोग होते हैं वो अपना जॉब को छोड़ के कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो हो सकता है वो पर्टिकुलर पीरियड आप देखेंगे वो एक जो मैंने भी चार्ट्स में एनालाइज करा है, जिन लोगों के करियर में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, 360 डिग्री टर्न आया है कि पहले कुछ और करे तब बिल्कुल कुछ और कर रहे। तो उसमें भी आप देखेंगे राहु का ट्रांजिट सैटर्न के ऊपर से हो रहा होगा या उसके ट्राइन में हो रहा होगा। तो ये पर्टिकुलर पीरियड्स ऐसे इसलिए बन जाते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके काम को लेकर। अगले प्लैनेट की हम बात करेंगे जो प्लैनेट है सन। तो अगर आप देखते हैं कि सन सूर्य देव जो है आपके एक्वेरियस में प्लेस्ड है, या अगर आप देखते हैं जेमिना में प्लेस्ड है, लिब्रा में प्लेस्ड है, तो आप देखेंगे राहु का कनेक्शन सन के ऊपर से बनेगा ट्रांजिट में। एंड सन जैसे हम जानते हैं वो आपके फादर को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके पिता हो गए, ईगो है आपकी, वो सन है, गवर्नमेंट से रिलेटेड अथॉरिटी, पावर, पोजिशन जो है वो हम सन से देखते हैं। फेम भी सन से देखते हैं कि कितना आपको नेम एंड फेम मिलेगा। तो राहु का ट्रांजिट जब सन के ऊपर से होता है तो जो लोग ऑलरेडी ऐसे कोई कार्य क्षेत्र में है जिसमें उनको फेम की प्राप्ति काफी इंपॉर्टेंट है उनके काम के लिए, या अपने वर्क प्लेस में भी हो सकता है, वो कहीं पे भी जहाँ पे दे आर द फेस ऑफ द कंपनी, या दे आर पीपल जो ब्रांड एम्बेसडर्स जैसे होते हैं कुछ कंपनीज के, जो एक्टर्स होते हैं जो मतलब सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं। तो उनके लिए इट कैन इंडिकेट अ लॉट ऑफ नेम एंड फेम इन दैट टाइम, बिकॉज राहु उन सब चीजों को इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है। एंड दूसरा हम देखते हैं कि बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स योर फादर ऑल्सो, तो कुछ लोगों के लिए इट कैन इंडिकेट सम चैलेंजेस फॉर द फादर, बिकॉज आप देखेंगे राहु एंड सन की बिल्कुल भी नहीं बनती है एस्ट्रोलॉजी में। एंड कुछ केसेस में आप देखेंगे इट कैन इंडिकेट कि फादर कैन गो टू फॉरेन कंट्री, तो फादर का कनेक्शन फॉरेन के साथ बन सकता है। या हो सकता है फादर को कोई फॉरेन की जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई फादर की लाइफ में न्यू बिगनिंग इट कैन इंडिकेट। तो ये सारी चीजें कुछ हैं जो हम सूर्य देव से देखते हैं। एंड आप देखेंगे इस टाइम पे इंसान का जो ईगो है वो भी काफी इन्फ्लेट हो जाता है, वो लोग अपने आप को ज्यादा समझने लग जाते हैं इस टाइम में, थोड़ा एरोगेंस आ जाता है। क्योंकि आप देखेंगे सन जो नेचुरली जो सूर्य देव है वो काफी एरोगेंट एंड ईगो वाले प्लैनेट है। एंड राहु उन चीजों को और एम्पलीफाई कर देता है। तो इसलिए कुछ या तो उनकी प्रमोशन हो जाएगी या कुछ उनको लाइफ में ऐसा मिल मिल जाएगा उस टाइम में जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अपने आप को समझने लग जाएंगे। अगले प्लैनेट की हम बात करते हैं जो प्लैनेट है मून। तो अगर आप देखते हैं चंद्रमा अगर आपका एक्वेरियस में प्लेस्ड है तो राहु एग्जैक्टली आपके मून के ऊपर ट्रांजिट करेंगे। अगर आपका मून जो है लिब्रा में प्लेस्ड है या जेमिना में प्लेस्ड है तो भी राहु का प्रभाव ट्रांजिट में मून के ऊपर आएगा। तो चंद्रमा जैसे हम देखते हैं वो मन का कारक होता है। एंड आपके जो इमोशंस हैं, आपकी मदर है, आपकी होमलैंड है, कंफर्ट है, आपका लाइफ में कितना सुकून, कंफर्ट, पीस है आपको, वो सब रिप्रेजेंट करता है। और चंद्रमा जो प्लैनेट हम जैसे जानते हैं बहुत एक फ्लक्चुएटिंग प्लैनेट है, चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, कोई भी टाइप का उतार चढ़ाव वो हम चंद्रमा से देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि अगर आपका चंद्रमा ऑलरेडी चार्ट में वीक है, मतलब कि इतना स्ट्रॉन्ग मून नहीं है और डिबिलिटेटेड है, या सपोज पाप ग्रहों के साथ है, 6, 8, 12 में है, तो आप देखेंगे ये पर्टिकुलर ट्रांजिट आपके जो फियर्स हैं, जो एक डर होता है मन में, इनसिक्योरिटीज होती हैं, वरी, टेंशन, एंजाइटी, उन सब चीज़ों को इंक्रीज कर सकता है।
तो इसलिए राहु एंड मून का भी कॉम्बिनेशन जनरली माइंड के लिए इतना अच्छा नहीं माना जाता, बट अच्छा तब नहीं माना जाता जब मून स्ट्रांग नहीं है चार्ट में। अगर आप देखते हैं कि मून ठीक ठाक प्लेस्ड है, न्यूट्रल है या स्ट्रांग है चार्ट में, तो ये सेम पर्टिकुलर ट्रांजिट जो है आपको काफी एक नई विचारधारा दे सकता है, नए आइडियाज दे सकता है, कुछ डिफरेंट थॉट्स आ सकते हैं दिमाग में कोई चीज को अनकन्वेंशनल वे से करने के। बिकॉज राहु जैसे हम जानते हैं वो एक बहुत अनकन्वेंशनल प्लैनेट है, फॉरेन प्लैनेट है, तो फॉरेन का ऑब्सेशन भी दे सकता है इस टाइम में कि इंसान बहुत ज्यादा इतना पागल हो जाता है अपने चीजों को लेके लाइफ में कि उसको मन करता है कि मैं बाहर भाग जाऊं। तो वो भी चीज इससे आती है इस पर्टिकुलर ट्रांजिट से, जब राहु का कनेक्शन मून के साथ हो रहा होता है। या हो सकता है आप जो भी काम कर रहे हैं आपको कुछ नया करने का मन करेगा, इस टाइम पे आपका राहु विल ऑलवेज पुश, मतलब द मून, कि कुछ नया सोचो, कुछ नया करो, मतलब ये जो मुंडेन चीज है, जो मोनोटनी है, उससे बाहर निकलो, तो उसकी तरफ वो आपको पुश करता है। तो कई लोगों के दिमाग में कुछ हो सकता है, वो अपना खुद का काम जैसे सपोज करना चाहते हो, तो उसको करने के लिए कोई नया आइडिया आ सकता है इस टाइम में। रिसर्च से जुड़े हुए काम करने के लिए काफी अच्छा टाइम है। तो आप देखेंगे कुछ पर्टिकुलर चीजों के लिए वो सेम ट्रांजिट बहुत अच्छा माना जाता है, कुछ के लिए अच्छा नहीं है। फिर हम ये भी देखते हैं कि चंद्रमा आपकी मदर भी है, तो मदर के लिए इट कैन इंडिकेट सर्टेन चैलेंजेस एंड स्ट्रगल्स, या मदर को काफी टेंशन हो सकती है इस टाइम में, या मदर हो सकता है फॉरेन जाए इस टाइम में, उनका कुछ कनेक्शन फॉरेन के साथ बन सकता है, तो वो भी इंडिकेट्स दैट एज वेल। एंड इस पीरियड में आप देखेंगे ट्रैवलिंग आपकी काफी इंक्रीज हो सकती है, या कई लोगों के लिए उनका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है बहुत इजीली। बिकॉज आप देखेंगे चंद्रमा जो है वो फोर्थ हाउस का कारक बनता है, आपके घर का कारक बनता है। एंड वैसे भी वो बहुत फिकल माइंडेड प्लैनेट है, जैसे मैंने बोला ट्रैवलिंग एंड ऑल रिप्रेजेंट होती है। राहु उन चीजों को और एक्सपैंड करता है, तो घर चेंज हो सकता है, ट्रैवलिंग इंक्रीज हो सकती है काम में, तो ये सारी चीजें आप चंद्रमा से देखते हैं। अगले प्लैनेट की हम बात करते हैं जो प्लैनेट है मंगल। तो अगर आपका राहु जो है वो मार्स के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, तो अगर आपका मार्स इक्वेरियस की राशि में प्लेस्ड है, अगर मार्स जेमिनी में प्लेस्ड है या लिब्रा में प्लेस्ड है, तो आप बोल सकते हैं कि राहु एंड मार्स का डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है ट्रांजिट में। मार्स जैसे हम जानते हैं मंगल बहुत एक हॉट हेडेड प्लैनेट है, आपके गुस्से को रिप्रेजेंट करता है, एंड वॉर वायलेंस प्रॉपर्टी लैंड रियल एस्टेट इन सब चीज़ों को भी रिप्रेजेंट मंगल ही करता है। तो इस दौरान में सबसे पहले आप देखेंगे जो लोग बहुत ज्यादा अपनी बॉडी को लेके ऑलरेडी काफी फोकस में उनकी बॉडी होती है, उनका बॉडी के साथ ऑब्सेशन बढ़ने वाला है इस टाइम। यानी कि जो इंसान को सपोज वेट घटा रहा था, सोच रहा था कि करना है या बॉडी को शेप में लाना है, वो चीज अब पूरी फुल फ्लेश्ड वे से इंसान एग्जीक्यूट करने की पूरी कोशिश रहेगी इंसान की। दूसरी चीज आप देखते हैं कि इंसान का गुस्सा इस दौरान बढ़ सकता है, बिकॉज मंगल जैसे मैंने बोला वो गुस्से का कारक होता है, राहु उसके ऊपर से गोचर जब करेगा, तो आप देखेंगे वो उन चीजों को और एम्पलीफाई करेगा और एक्सपैंड करेगा। तो गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। आप देखते हैं कि ब्लड प्रेशर जैसी चीजें भी हम मंगल से देखते हैं, तो राहु जो मार्स के साथ जब कनेक्शन में आता है तो वो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज कर सकता है, तो इसलिए इनको अपने गुस्से के ऊपर काफी कंट्रोल रखना चाहिए 1.5 ईयर्स में। एंड हम ये भी देखते हैं कि मंगल जो प्लैनेट है, जैसे मैंने बोला, वो लैंड रियल एस्टेट को दिखाता है, तो कुछ लोग हो सकता है फॉरेन में जैसे होंगे, तो वो इस दौरान सोच सकते हैं कोई नया घर परचेज करने का, कोई नई लैंड परचेज करने का फॉरेन कंट्री में, तो वो भी उसका भी कनेक्शन भी दिखाता है। अगर आपके कोई छोटे भाई हैं, तो उनकी लाइफ में कोई नई शुरुआत को दिखा सकता है, कुछ नया उनकी लाइफ में स्टार्ट हो सकता है छोटे भाई के लाइफ में। एंड जनरली भी आप देखेंगे राहु मार्स का कॉम्बिनेशन या ट्रांजिट में जब इसका कॉम्बिनेशन बनता है, तो वो कट्स एक्सीडेंट्स इंजरीज को भी इशारा करता है, बिकॉज मंगल जो प्लैनेट है वो 8वें भाव को ओरिजिनली रूल करता है, जो इन सब चीज़ों को सिग्निफाई करता है। तो इसलिए जैसे इवन फायर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीजें होती हैं, इन सब चीजों को भी मंगल सिग्निफाई करता है। तो इसलिए उन सब चीजों का इनको स्पेशली थोड़ा ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए उन चीजों को लेके। एंड अगेन जैसे मैंने बोला ये जेनेरिक प्रिडिक्शन है जरूर, बिकॉज आप देखेंगे इंडिविजुअल चार्ट्स के प्लेसमेंट पे, अब मंगल आपका सपोज इक्वेरियस में है भी, अब कौन से उसका डिस्पोजिटर कहाँ प्लेस्ड है, राहु कहाँ प्लेस्ड है, सैटर्न कहाँ प्लेस्ड है चार्ट में, वो आपको स्टडी उसके लिए करना पड़ेगा। एंड ओरिजिनली आप देखेंगे कि ये कौन से पर्टिकुलर हाउस में हो रहा है, तो वो हाउस भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एंड देन उसके ऊपर एस्पेक्ट्स कौन से पढ़ रहे हैं, तो वो सारा का एनालिसिस करके ही आप डिराइव कर पाएंगे कि ये ट्रांजिट कैसा रहेगा। तो सिमिलरली जैसे मैंने बोला हर प्लैनेट के लिए ट्रू है, अगर मार्स की जगह कोई भी और प्लैनेट है,
तो आप ये नहीं बोल सकते कि सबके लिए, बिकॉज राहु मार्स के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है तो सबको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे, सबके साथ एक्सीडेंट्स इंजरीज होंगे, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए बिकॉज आपको हाउस, डिस्पोजिटर एस्पेक्ट्स, कंजंक्शंस, ये सारी चीजें आपको नोट करनी पड़ी। एंड इसके ऊपर हमने सारे सारे प्लैनेट्स कवर कर लिए हैं सिवाय राहु एंड केतु के। तो अगर राहु का जब भी ट्रांजिट केतु के ऊपर से होगा, तो आप देखेंगे, या केतु का ट्रांजिट भी राहु के ऊपर से होता है, तो ये दोनों ही काफी एक सेंसिटिव पॉइंट्स बन जाते हैं। बिकॉज आप देखेंगे ये जो एक्सेस है जिसमें ये राहु एंड केतु आपके चार्ट में है, वो एक्सेस इज गोइंग टू गेट ट्रिगर्ड, इज गोइंग टू गेट वेरी स्ट्रांगली एक्टिवेटेड जब भी ये ट्रांजिट होता है। अगर हम बात करें सिर्फ राहु की, अगर राहु का ट्रांजिट आपके ओरिजिनल नेटल केतु के ऊपर से होता है, तो हम देखते हैं केतु क्या क्या चीजें सिग्निफाई नेचुरली करते हैं। केतु जो है वो मोक्ष का प्लैनेट है, डिटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है, चीजों को त्यागने का। तो इस दौरान इट कैन इंडिकेट कि आपकी जो इच्छा या डिजायर है वो त्यागने की हो सकती है चीजों को। हो सकता है बहुत टाइम से कोई चीज चल रही होगी, फ्रस्ट्रेटेड होंगे अंदर से अंदर, अब मन करता है उसको छोड़ दे या चीजों को छोड़ दो, मतलब कोई रिलेशनशिप था, कोई काम था, वो ये राहु का ट्रांजिट केतु के ऊपर से उस चीज को ज्यादा एक्टिवेट करेगा। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी दिखा सकता है कि उनके जो पास्ट लाइफ की चीजें, बिकॉज केतु इज द प्लैनेट ऑफ पास्ट लाइफ, पास्ट लाइफ की चीजें जो है वो ज्यादा एक्टिवेटेड होंगी, पास्ट लाइफ के कर्म का रिजल्ट्स जो है वो इस दौरान उनको मिलेगा। या पास्ट लाइफ संबंधित काफी लोग उनकी लाइफ में इस 1.5 years में एंटर करें, तो वो सारी चीजें भी जो है राहु बेसिकली उस चीज को एक्टिवेट कर रहा है, उस चीज को एम्पलीफाई कर रहा है। अगर आपका एस्ट्रोलॉजी में, अकल्ट में, रिसर्च में ऑलरेडी लोगों का इंटरेस्ट था, या जिनका नहीं था उनका इंटरेस्ट बन सकता है इस टाइम, बिकॉज राहु रिप्रेजेंट्स न्यूनेस, कोई भी चीज जिसमें एक वैरायटी है, एक एक्सपेरिमेंटेशन है। तो केतु जो चीजों को रिप्रेजेंट करता है उसमें इनको दिलचस्पी काफी आ सकती है, कुछ नया सीखने की, कुछ नया पढ़ने की। एंड केतु जो है वो आपके मिटर्नल ग्रैंडफादर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो मिटर्नल ग्रैंडफादर आप देख सकते हैं इस दौरान फॉरेन जा सकते हैं, क्योंकि उनका राहु का ट्रांजिट उसके ऊपर से हो रहा है। उनकी लाइफ में कोई नई शुरुआत हो सकती है, तो वो भी उसकी तरफ भी इंडिकेट करता है। एंड आप देखेंगे कि जब भी ये ट्रांजिट होता है राहु का केतु के ऊपर से, तब आप देखेंगे जो आगे के जितने भी साल होते हैं इंडिविजुअल के, उसमें एक तरह का एक एक 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन पूरी लाइफ में भी आ सकता है। कि हो सकता है इस पर्टिकुलर 1.5 years में कुछ ऐसा मेजर डिसीजन लेना होगा इन्होंने, या कोई ऐसी चीज इनकी लाइफ में होगी जो एक टर्निंग पॉइंट की तरह ऑपरेट कर सकती है उनकी लाइफ में, विच विल सेट द पाथ फॉर द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स। तो वो भी आप कुछ केसेस में यहाँ पे देखेंगे। तो ये थे सारी चीजें। एंड यस, राहु ट्रांजिट ओवर राहु, तो जब अगर आपका नेटल राहु सपोज इक्वेरियस में प्लेस्ड है, तो उसके ऊपर से अगर राहु का गोचर हो रहा है, तो उसके आपको कैसे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। या अगर आप देखते हैं कि राहु अगर आपका लिब्रा में प्लेस्ड है या जेमिनी में प्लेस्ड है, तो उसमें भी राहु का कनेक्शन राहु के साथ बनेगा। बट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तब बनेगा जब राहु राहु के ऊपर से ही ट्रांजिट कर रहा होगा, विच इज अगर आपका राहु एक्वेरियस में प्लेस्ड है। तो आप देखेंगे एक्वेरियस जो राशि है वैसी वो राहु की राशि होती है, कार्मिक राशि है। एंड राहु का जब राहु के ऊपर से हो रहा है, इसका मतलब डबल राहु की एक्टिवेशन हो रही है। यानी कि आप देखेंगे कि वो जो पर्टिकुलर हाउस है जहाँ पे ये राहु प्लेस है आपके चार्ट में, वो हाउस बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट होने वाला है इन 1.5 years में। एंड उस हाउस से रिलेटेड कुछ आप नया स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नई शुरुआत हो सकती है आपके उस हाउस से रिलेटेड। या उस हाउस में जो भी प्लैनेट प्लेस्ड ऑलरेडी है, या जिस हाउस, वो हाउस जो है जिन चीजों को सिग्निफाई करता है। जब सपोज आपका एक्वेरियस 7th हाउस में फॉल करता है, तो 7th हाउस इज योर स्पाउस, इज योर मैरिज। तो कोई नई शुरुआत मैरिज में हो सकती है, कुछ फॉरेन का कनेक्शन मैरिज के साथ हो सकता है, स्पाउस हो सकता है, फॉरेन जा सकते हैं। तो वो सारी चीजें जो राहु बेसिकली रिजल्ट देना चाहता है, उसकी बहुत ज्यादा एक डबल एक्टिवेशन आप देखेंगे इन 1.5 years में। तो ये थी कुछ चीजें अबाउट राहु's ट्रांजिट ओवर ऑल दी अदर प्लैनेट्स। अब हम बात करेंगे केतु के ट्रांजिट की। तो जैसे हम जानते हैं केतु जो प्लैनेट है वो मोक्ष का प्लैनेट है, लिबरेशन का प्लैनेट है, चीजों को त्यागने का प्लैनेट है। एंड राहु से काफी एक डिफरेंट वे में ऑपरेट करता है, ऑपोजिट एनर्जी है। एंड अभी लियो की राशि में केतु हैज एंटर्ड। एंड लियो जैसे हम जानते हैं वो सूर्य की राशि है।
तो नेचुरली केतु इतना कंफर्टेबल तो फील नहीं करता सूर्य की राशि में, बिकॉज राहु एंड केतु दोनों एनिमीज हैं सन एंड मून के। बट आप देखेंगे इस पर्टिकुलर टाइम में जनरली एक अगेन एक जेनेरिक प्रिडिक्शन है, बिकॉज लियो रिप्रेजेंट्स योर ईगो, यू नो योर प्राइड, बिकॉज सन है। तो उन चीज़ों को केतु जो है वो लोअर करने की कोशिश केतु की होगी उस पर्टिकुलर हाउस में, जहाँ पे भी आपका ये लियो की राशि फॉल करती है। कि आपका जो मतलब आपको अपनी ईगो का त्याग करना पड़ेगा, आपको अपनी सेल्फ एस्टीम रिस्पेक्ट थोड़ी सी हैम्पर होगी इस पर्टिकुलर टाइम में। बट जनरली अगर हम प्लैनेट्स की बात करें, तो अगर हम शुरुआत करते हैं शुक्र प्लैनेट से, तो अगर आपका वीनस जो है वो लियो की राशि में ही प्लेस्ड है, या अगर आपका वीनस एरीज में प्लेस्ड है या सैजिटेरियस में प्लेस्ड है, तो आप देखेंगे केतु का डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो आपके शुक्र से बनने वाला है इन 1.5 years में। एंड जैसे मैंने बताया एग्जैक्ट टाइम देखने के लिए आपको शुक्र की डिग्री देखनी पड़ेगी। तो शुक्र जैसे हम जानते हैं बहुत एक ऑपोजिट प्लैनेट है केतु के। शुक्र जो है वो भोग मतलब वो भोग करने का प्लैनेट भी है, मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है, एंड वेल्थ, लग्जरी, मैरिज, रिलेशनशिप्स को दिखाता है। तो इस दौरान आप देखेंगे अगर जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, उनका रिलेशनशिप से इंटरेस्ट थोड़ा लूज होने लग जाएगा, डिसइंटरेस्ट हो जाएगा मैरिज में, रिलेशनशिप में, या मैरिज प्रोसेस में भी अगर लगे हुए थे बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे कोई नहीं मिल रहा था, अब तो बिल्कुल ही गिव अप करने का कोशिश रहेगी उनकी, या उनको होगा कि अब मेरे को नहीं करना, इंटरेस्ट नहीं है उसमें। सिमिलरली आप देखेंगे जो लग्जरी की चीजें होती हैं, प्लेजर रिलेटेड चीजें हैं, जो चीजें आपको खुशी देती हैं, जो मटीरियलिस्टिक होती हैं, उनको भी इनका मतलब वो उतना हैप्पीनेस, उतना सेटिस्फैक्शन अंदर से नहीं फील होगा वो चीजें करते वक्त, वो चीजें एक्सपीरियंस जब ये लोग करेंगे जितना पहले इनको होता था। तो ये एक पर्टिकुलर चेंज जो है वो केतु लेके आएगा। एंड आप ये भी देखेंगे इस दौरान जो है कुछ लोगों के मतलब वीनस केतु जैसे कॉमन ही हम बोलते हैं सेपरेशन का एक योग बनता है, ब्रेकअप का योग बनता है। तो आप सोच रहे होंगे कि वीनस लियो में प्लेस्ड है, केतु उसके ऊपर सारे सब लोगों का ब्रेकअप हो जाएगा, ऐसे नहीं होता कि जिसका भी ये प्लेसमेंट है सब लोगों के साथ ऐसा होगा, बिकॉज वो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, वो योग पहले आपके चार्ट में होना चाहिए। आपको ये नोट करना पड़ेगा ये सिर्फ एक ट्रांजिट है। तो ट्रांजिट जो है वो योग के रिजल्ट्स ही दे रहा है, बेसिकली वो पर्टिकुलर योग कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो फिर उसके सेकंड लेवल पे आता है, वो दशा सपोर्ट करनी चाहिए, अंतरदशा सपोर्ट करनी चाहिए, वो फिर ट्रांजिट आता है, ट्रांजिट इज द लास्ट थिंग। तो बिल्कुल भी ये बोलना गलत है कि जस्ट बिकॉज वीनस कीटो का कनेक्शन बन रहा है सब लोगों के लाइफ में सेपरेशन हो जाएगा, मैरिज टूट जाएगी, रिलेशनशिप टूट जाएगा। मैं ये नहीं बोल रही कि लोगों की लाइफ में ऐसा नहीं होगा, तो कुछ लोगों के लिए होगा, उनको उनके लिए हो रहा है जिनके चार्ट में ऑलरेडी वो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बना। तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आप देखें कि पर्टिकुलर योग होना चाहिए, वो उसकी दशा आनी चाहिए, उसकी अंतरदशा आनी चाहिए, एंड ट्रांजिट इज द लास्ट थिंग टू गिव द रिजल्ट। बट जनरली आप ऑब्जर्व करेंगे इवन विदाउट अगर कोई योग ऐसा है या नहीं है, बिकॉज वीनस जो है वो इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, और केतु जो है वो थोड़ा सा आपको उन चीज़ों से दूर लेके जाना चाहता है, या इंसान डिसइंटरेस्टेड हो जाता है। तो वो चीज़ें आप ऑब्जर्व करेंगे, इवन अब जैसे वीनस जो है वो खाने को भी रिप्रेजेंट करता है, आप इतना मज़ा खाने में आ रहा है, तो हो सकता है वो खाना भी आपको इतना अच्छा नहीं लगता होगा खा के, या कोई चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगती थी पहले वो आप खाते भी हैं, आप उतने थोड़े दुखी मन से खाते हैं। तो इस टाइप की चीजें आपको फील हो सकती है, बिकॉज केतु का इफेक्ट तो आएगा वीनस के ऊपर। एंड जो वीनस आपके चार्ट में जिन जिन प्लैनेट्स जिन जिन हाउसेस को रिप्रेजेंट करता है, उन हाउसेस से रिलेटेड भी थोड़ा सा डिटैचमेंट, थोड़ा सा डिसइंटरेस्ट आपको दिखाई दे सकता है, या कोई टाइप का ब्रेक हो सकता है उसमें, या कोई चीज एंडिंग की तरफ आ सकती है उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड। अगर हम दूसरे प्लैनेट की बात करें जो प्लैनेट है बुध, तो मर्क्यूरी का कनेक्शन अगर केतु के साथ बनता है, सपोज मर्क्यूरी आपका लियो की राशि में प्लेस्ड है, या एरीज में प्लेस्ड है, सैजिटेरियस में प्लेस्ड है, तो केतु का डायरेक्ट कनेक्शन ट्रांजिट में मर्क्यूरी के साथ बनेगा। तो मर्क्यूरी आपके भाई भाई बंधुओं को दिखाता है, आपके फ्रेंड्स हो गए, नेबर्स, कजन्स, रिलेटिव्स, इन सब लोगों को दिखाता है मर्क्यूरी। एंड मर्क्यूरी जो प्लैनेट है वो आपकी स्पीच, कम्युनिकेशन, एजुकेशन को भी दिखाता है। तो जो लोग ऑलरेडी ऐसा कोई काम में पढ़ाई कर रहे हैं जो केतु से रिलेटेड चीज़ों की है, जैसे अकल्ट है, रिसर्च है, लॉ है, जिन चीज़ों में जैसे माइक्रोबायोलॉजी भी है, जो चीज़ें जो नेचुरली केतु के डोमेन में आती है, फॉरेंसिक साइंसेस भी हो सकता है, तो उन चीज़ों के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है, बिकॉज उससे रिलेटेड पढ़ाई में इनकी या तो दिलचस्पी आ सकती है इस टाइम। कई लोगों की जैसे ज्योतिष की शुरुआत ही ऐसे टाइम में होती है जब
केतु का संबंध उनके मर्क्यूरी से हो रहा होता है, या केतु का संबंध जुपिटर से बन रहा होता है, उस पर्टिकुलर टाइम में उनकी रुचि जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाती है इन पर्टिकुलर चीजों में। एंड केतु जो है वो चीजों को एंड भी दिखाता है, ब्रेक्स दिखाता है। तो मर्क्यूरी इज योर फ्रेंडशिप, आपके फ्रेंड्स हैं, तो कोई दोस्ती फ्रेंडशिप एंड हो सकती है इस टाइम में, उसका भी एक इंडिकेशन बनता है। या कोई दोस्त जो पुराना दोस्त था वो वापस आ सकता है आपकी लाइफ में, कोई पास्ट का दोस्त, क्योंकि केतु इज पास्ट। तो वो भी आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर टाइम में। एंड इट शोज कि केतु जो है वो अगेन पास्ट का कार्मा लेके आ रहा है, पास्ट का कार्मिक बैगेज जो है जो आपको क्लियर करना है, उन चीजों को दिखाता है। तो इट शोज इस पर्टिकुलर 1.5 years में आपके काफी कार्मिक बैगेज जो है वो दोस्तों के फॉर्म में, वो कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, इनसे जुड़ी हुई चीजों में सामने आपके आएगा। एंड अगर आपको दिखता है कि वो चीजें बड़ी आसानी से हो पा रही हैं, सपोज वो चीजों मतलब वो चीज आई भी, पास्ट का फ्रेंड आया और आप बहुत अच्छे से उससे मिल लिए, तो इट शोज कि वो एक पॉजिटिव इनकाउंटर था, वो पॉजिटिव इवेंट था। एंड उसमें ऐसा कुछ एक नेगेटिव कर्मा नहीं था, नेगेटिव कार्मिक बैगेज नहीं था, तो सब कुछ पॉजिटिव था। तो ऐसा भी केतु दे सकता है, इट इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव। अगर आप देखते हैं कि कोई दोस्ती एंड हो गई, इट शोज कि उसका कर्मा यहीं तक का था, वो सफर आपका और उनका यहीं तक का था, इसलिए इट वॉज सपोज टू एंड। तो इसलिए एंडिंग्स भी हमेशा बुरी नहीं होती, तो वो नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप देख रहे हैं उस चीज को। सिमिलरली कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला कि तो ऑब्स्टिकल्स को दिखाते हैं, तकलीफों को दिखाते हैं, तो वो तकलीफें उनको एजुकेशन में सामना करना पड़ सकता है, ब्रेक्स इन एजुकेशन आ सकते हैं, क्योंकि केतु ब्रेक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी भी चीजें, या ब्रेक्स इन ट्रैवल भी आ सकते हैं कि ट्रैवल कर रहे थे, कुछ डॉक्यूमेंटेशन वीजा रिलेटेड पेपर वर्क कर रहे थे, एंड उन चीज़ों में दिक्कत आना, तो वो भी केतु और मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन सिग्निफाई कर सकता है ट्रांजिट में। अगर हम तीसरे प्लैनेट की बात करें, जो प्लैनेट है सैटर्न, तो अगर आपका सैटर्न जो है वो लियो में प्लेस्ड है, सैटर्न एरीज में प्लेस्ड है, सैजिटेरियस में प्लेस्ड है, तो ट्रांजिट में केतु और सैटर्न का कॉम्बिनेशन बने। सैटर्न जो है हमारे कर्मों को रिप्रेजेंट करता है, तो बेसिकली इस टाइम में कई लोगों के लिए जो रिटायर हो रहे थे फॉर एग्जाम्पल, तो उनके लिए इट कैन इंडिकेट अ रिटायरमेंट, बिकॉज इट इज शोइंग एंड टू योर प्रोफेशन, टू योर करियर। कुछ चीजों के लिए, कुछ लोगों के लिए दिखा सकता है उन्होंने मे बी करियर ब्रेक लेना हो उस टाइम। काफी टाइम से काम कर रहे थे, अब मन नहीं कर रहा काम करने का, या सोच रहे थे कुछ और करना है लाइफ में, 1 साल का ब्रेक लेना है, तो वो एक ब्रेक रिप्रेजेंट ये पर्टिकुलर ट्रांजिट कर सकता है आपकी लाइफ में। एंड आप देखेंगे जब भी केतु का ट्रांजिट सैटर्न के ऊपर से होता है, तो कई लोगों को लिए जो एक बहुत मटीरियलिस्टिक वे में प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, इन द सेंस बहुत ज्यादा भोग विलासना है, प्रोफेशन को लेके बहुत एम्बिशियस हैं, गो गेटर्स हैं, तो उनके लिए एक थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम भी देखा गया है जब भी केतु का ट्रांजिट सैटर्न के ऊपर से होता है, या सैटर्न का ट्रांजिट केतु के ऊपर से होता है, दोनों में। तो आप देखेंगे उसमें थोड़ी सी तकलीफें, उसमें थोड़ी सी ऑब्स्टिकल्स की तरफ भी इशारा कर सकता है कि। एंड जैसे मैंने बोला, कुछ लोगों के लिए इट कैन इंडिकेट अ ब्रेक इन करियर ऑल्सो, कि उनको जॉब मतलब एक टेम्पररी ब्रेक हो गया, तो वो भी, उसका भी कॉम्बिनेशन, उसका पर्टिकुलर योग आपके हॉरोस्कोप में पहले होना चाहिए प्रेजेंट। तो ऐसा नहीं है कि जिसका भी सैटर्न जो है लियो में प्लेस्ड है, बिकॉज आप देखिए सैटर्न लियो में 2.5 years तक रहा होगा, बिकॉज 2.5 years तक एक पर्टिकुलर राशि में शनिदेव रहते हैं। तो सब लोगों के लिए थोड़ी ना ये होगा, आप देखिए कितना वो जेनेरिक ब्रॉड टाइम है 2.5 years का। तो इसलिए आपको इंडिविजुअल चार्ट टू चार्ट देखना पड़ेगा, किसके किसके चार्ट में ऐसा ब्रेक का कॉम्बिनेशन बन रहा है, किसकी दशा वैसी आई है जो ब्रेक को सपोर्ट कर, तभी वो चीज इवेंट होगा। बट इट शोज इस टाइम में जनरली स्पीकिंग लोगों का जो इंटरेस्ट है ना अपने काम को लेके, वो थोड़ा सा कम होने लग जाता है, लोग इतना ज्यादा अटैच नहीं रहते, उनको बोरिंग लगने लग जाता है अपना काम, वो एक जेनरिक रिजल्ट यहाँ पे देखा गया है। एंड मोनोटोनस लगने लग जाता है, मन नहीं कर रहा काम करने का, मन नहीं कर रहा ऑफिस जाने का, वो चीज़ इंक्रीज हो जाती है। आप बोलेंगे ये तो सबके साथ ऐसा होता ही है कभी ना कभी, बट वो चीज़ और इंक्रीज हो जाती है इस पर्टिकुलर टाइम में। एंड केतु आपको वो भी बताना चाहते हैं इस पर्टिकुलर टाइम कि आप अपने कर्मों को जो है एक सेल्फलेस वे में करिए, आप इतना ज्यादा रिजल्ट्स ओरिएंटेड मत बने, बट बस अपना काम करते रहिए, पेशेंस के साथ काम करिए। एंड कुछ ऐसा काम भी करिए जो लोगों की मदद करने वाला हो, जिसमें लोगों की सेवा हो रही है, उस पर्टिकुलर काम को केतु बहुत यहाँ सपोर्ट करेगा इस ट्रांजिट। अगले प्लैनेट की हम बात करते हैं, जो प्लैनेट है मंगल। तो अगर आप देखते हैं कि केतु का ट्रांजिट आपके मंगल के ऊपर से हो रहा है, या मंगल आप देखते हैं कि लियो की राशि में प्लेस्ड है, मंगल एरीज में प्लेस्ड है या सैजिटेरियस में प्लेस्ड है, तो मार्स केतु का डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है।
अब मार्स हम जैसे देखते हैं वो आपके यंगर सिबलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। मार्स जो है वो लैंड प्रॉपर्टी रियल एस्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एरीज की राशि जो है वो फर्स्ट हाउस में आती है। एंड बहुत एक एग्रेसिव प्लैनेट है, हॉट हेडेड प्लैनेट है, वायलेंस वॉर ये सब चीजें मार्स के अंडर आती है। तो केतु का जब ट्रांजिट मार्स के ऊपर से होता है तो सबसे पहले तो इंसान को काफी कट्स, छोटे छोटे कट्स, इंजरीज, ये सब के इंसान काफी प्रोन कर देता है केतु, क्योंकि केतु और मार्स जो है वो काफी एक सिमिलर वे से ऑपरेट करती हैं चार्ट्स में। एंड जहाँ पे भी अगर स्पेशली केतु आपका, स्पेशली मार्स अगर आपका लियो की राशि में प्लेस्ड है, तो केतु उसको और ज्यादा डबल मार्स की तरह एक्ट करने लग जाता है। तो आप उसको वैसे भी समझ सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर हाउस में जो चीजें सिग्निफाई करी जाती हैं उनसे उनको थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू, जैसे फायर है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब चीजें भी मार्स रिप्रेजेंट करता है। एंड आप देखेंगे कि मार्स जो है वो केतु जो है वो कट्स को रिप्रेजेंट करता है, सेपरेशन हो गया, ऑब्स्टिकल्स होते हैं। तो मार्स रिलेटेड चीजों में इस दौरान थोड़े ऑब्स्टिकल्स देखने को मिल सकते हैं कुछ लोगों को, जैसे मंगल जो मैंने बताया आपके प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, लैंड को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ पास्ट की चीज, लैंड रिलेटेड चीज आ सकती है, कोई डिस्प्यूट हो सकता है चल रहा हो, वो फिर से उजागर हो गया हो, कोई भी कोर्ट केस था, कोई भी ऐसी चीज थी जो फिर से ज्यादा एक लाइमलाइट में आ गई फिर से, बिकॉज ऑफ पास्ट की चीज जो है मार्स रिलेटेड वो अब फोर फ्रंट पे आई थी। कोई भी ऐसी चीज थी जो लड़ाई, कोई भी किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट जो आपका किसी के साथ चल रहा था वो ज्यादा उजागर हो सकता है। या उससे रिलेटेड जो कंक्लूजन है, जो डिसीजन है, जो एक उसका सुलह होनी थी या जो भी चीज होना था वो अब उसके चीज आएगी। अब सुलह भी तभी होगी, कंक्लूजन भी तभी निकलेगा ना जब वो इंसान या वो चीज वापस आएगी आपकी लाइफ में। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि कई बार चीजों का एंड जो है वो अच्छा भी साबित हो सकता है। अगर कोई केस इतने टाइम से चल रहा था, वो केस बंद हो गया, तो वो और उसका रेजोल्यूशन हो गया, तो वो तो एक अच्छी चीज ही हुई, तो वो उस चीज को भी इंडिकेट कर सकता है। कोई चीज जो पास्ट की आपकी भाई के साथ कुछ जो कार्मिक लेसन्स या कुछ कार्मिक बैगेज, जो आपका मेल एनर्जी है, मेल फ्रेंड्स हैं, यंगर सिबलिंग जैसे यंगर भाई है किसी का, उनके साथ जो चीजें थी वो ज्यादा फोर फ्रंट पे आ सकती हैं, तो वो भी आप इस दौरान देखेंगे। तो इस दौरान थोड़ा इनको अपने गुस्से के ऊपर थोड़ा काबू करना चाहिए। मतलब क्योंकि मार्स केतु, राहु मार्स, ये कॉम्बिनेशन थोड़े से ऐसे बन जाते हैं, स्पेशली राहु मार्स जो है वो चीजों को, आपके गुस्से को और एम्पलीफाई करेगा। केतु मार्स जो है वो सप्रेस कर देगा गुस्से को आपके, बिकॉज केतु जो इन चीजों को इंटरनलाइज करता है, अंदर की तरफ लेके जाता है। इसलिए गुस्सा, रिप्रेशन, एंगर आपका हो सकता है किसी के ऊपर बहुत आ रहा हो बट आप रिप्रेस कर रहे हैं, तो रिप्रेस करना भी एक अच्छी चीज नहीं होती अपने गुस्से को। तो उसको बैलेंस करना या उसको सही तरीके से चैनलाइज करना ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये थी कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए मार्स केतु के ट्रांजिट में। एंड अगले प्लैनेट की हम बात करते हैं जो प्लैनेट है सूर्य देव। तो अगर आपका सन जो है वो लियो की राशि में प्लेस्ड है, सन एरीज में प्लेस्ड है या सन सैजिटेरियस में प्लेस्ड है, तो आप देखेंगे कि डायरेक्ट कनेक्शन केतु का आपके सन के साथ बनता है। सन जैसे मैंने बताया वो ईगो को रिप्रेजेंट करता है, आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट अथॉरिटी पावर पोजीशन से रिलेटेड चीजें हैं वो सन द्वारा सिंबलाइज करी जाती है। तो इस दौरान इट कैन इंडिकेट कि फादर से थोड़ा सा डिसइंटरेस्ट हो सकता है, मतलब जितना शायद पहले इंटरेस्टिंग था रिलेशनशिप उतना थोड़ा कम हो सकता है, फादर से डिटैच्ड हो सकते हैं, या हो सकता है कोई शहर छोड़ के कहीं और चले गए, फादर से दूर चले गए, तो वो एक पॉसिबिलिटी यहाँ बन सकती है। इट कैन ऑल्सो इंडिकेट कि फादर के साथ कुछ लोगों के लिए जो एक पास्ट का कुछ बैगेज था या कोई ऐसी चीज थी जो रिजॉल्व करनी थी फादर के साथ, वो चीज का रेजोल्यूशन इस टाइम पे हो सकता है। तो कोई भी चीज हो सकता है फादर के साथ बहुत इनके डिफरेंसेस रहते होंगे, कुछ कॉन्फ्लिक्ट था जो चल रहा था, कोई भी चीज ऐसी थी जो वो कंक्लूजन पे आ जाएगी इस दौरान। एंड इसमें आप ये भी देखेंगे कि जहाँ पे भी ये कॉम्बिनेशन हो रहा है, सपोज जैसे सन आपका लियो की राशि में प्लेस्ड है एंड वो सपोज 10th हाउस में, एंड केतु उसके ऊपर से गोचर कर रहा है, तो इट शोज कि वर्क प्लेस पे आपका ईगो का सप्रेशन दिखाता है। मतलब इस पर्टिकुलर टाइम में केतु दिखाएगा कि आपको वर्क प्लेस पे थोड़ा हलीमी के साथ काम करना पड़ेगा। एंड थोड़ा सा इनसिक्योरिटी हो सकती है आपको वर्क प्लेस पे, मतलब आपका थोड़ा सा जो जितना मे बी नेम फेम था उसको हैम्पर करा जा सकता है, तो उसकी तरफ पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगेन डिपेंडिंग अपॉन किस पर्टिकुलर हाउस में लियो की एनर्जी फॉल करती है, सन भी अगर उस पर्टिकुलर हाउस में ही आपका प्लेस्ड है, तो उसके ऊपर से जब केतु जा रहा है तो वो चीजें ज्यादा उजागर हो जाएंगी।
एंड अगर हम सपोज चंद्रमा की बात करें, तो चंद्रमा जैसे हम जानते हैं वो मन का कारक होता है। एंड चंद्रमा जो है वो बहुत ही मूडी प्लैनेट है, फ्लक्चुएटिंग किस्म की एनर्जी है, कभी इधर कभी उधर। एंड आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है, ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है, घर, कंफर्ट, सुकून को रिप्रेजेंट करता है। तो केतु जब चंद्रमा के ऊपर से गुजरता है एंड तो इंसान को सबसे पहले तो इंसान की नींद बहुत ज्यादा हैम्पर होती है उसमें, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, मदर को कुछ टेंशन दे सकता है। मदर से रिलेटेड चीजें जो हैं वो ज्यादा कार्मिक चीज जो थी, मदर से रिलेटेड आपकी जो उनका रिलेशन था उसकी तरफ इंडिकेशन करता है कि कोई चीज फोर फ्रंट पे आ सकती है। तो जैसे मैंने फादर के लिए बोला कि फादर के साथ कोई झगड़ा था, कोई ऐसी चीज थी जो चल रही थी बहुत टाइम से, वो चीज का एंड हो सकता है, वो चीज का रेजोल्यूशन हो सकता है। सिमिलरली मदर के साथ भी उस चीज का कुछ रेजोल्यूशन दिखा सकता है। बट जनरली इट शोज कि इंसान को ऐसा पर्टिकुलर ट्रांजिट जब होता है, स्पेशली अगर आपका मून जो है वो लियो में प्लेस्ड है, तो केतु की एग्जैक्ट डिग्रीज जब वो मून के ऊपर से जाएगी तब आप देखेंगे उस दौरान पीस, सुकून, कंफर्ट थोड़ा चला जाता है लाइफ से। मतलब मैंने वो देखा है कि इंसान को काफी बेचैनी होती है, रेस्टलेसनेस होती है, एंड इंट्यूशन काफी इंक्रीज हो जाती है। वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अगर आपके पर्टिकुलरली चार्ट में योगास हैं विच शोज कि आप इंट्यूटिव हो सकते हैं, इंट्यूशन विल बी एट इट्स पीक। खाने की तरफ इंटरेस्ट इतना नहीं रहता बिकॉज मून रिप्रेजेंट्स फूड ऑल्सो। एंड ब्रेक्स आ सकते हैं आपके, वही जैसे स्लीपिंग में लेके, खाने को लेके ब्रेक्स आ सकते हैं आपके फूड हैबिट्स में। एंड मदर के लिए भी टेंशन इट कैन इंडिकेट। कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि मदर का कुछ मे बी केस चल रहा था, कोर्ट केस चल रहा था, उसका रेजोल्यूशन हो सकता है उस टाइम में। तो कुछ मदर को कोर्ट जाना पड़े, कोई चीज डिस्प्यूट्स में हो सकता है इन्वॉल्व हो, तो उस चीज का रेजोल्यूशन की तरफ भी इंडिकेशन कर सकता है। बट डेफिनेटली हम बोलेंगे कि मेडिटेशन करनी है, साधना के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है अगर केतु का ट्रांजिट मून के ऊपर से हो रहा है। बट अगेन चीज़ों को भोगने के लिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता ये। एंड जब उसकी डिग्री थोड़ी थोड़ी हटने लग जाती हैं आपके मून के साइन से, मून की डिग्री से, तब जाके थोड़ा रिलीफ इंसान को फील होता है। बट इसमें डेफिनेटली आपको यही करना चाहिए कि जितना आप अपने सेल्फ कंट्रोल कर पाए, अपने मूड के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर, उतना बेटर रहता है। तो दैट इज हाउ यू कैन इजिली पास दिस टाइम। अगर हम बात करें कि जो हमने सारे प्लैनेट्स तो कवर अभी कर लिए हैं, तो जो प्लैनेट्स बच गए हैं वो राहु केतु हैं। तो अगर आपका जैसे केतु का ट्रांजिट अगर आपके राहु के ऊपर से होता है या केतु का ट्रांजिट केतु के ऊपर से होता है, तो इसके कैसे रिजल्ट्स यहाँ देखने को मिलते हैं। तो हम जैसे जानते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एक्सेस है जहाँ पे भी आपका केतु का राहु के ऊपर से या केतु का केतु के ऊपर से, वो एक्सेस जो है वो बहुत ट्रिगर्ड हो जाता है जब भी ये होता है। जैसे मैंने राहु वाले पार्ट में भी बोला कि राहु का ट्रांजिट राहु के ऊपर से या राहु का ट्रांजिट केतु के ऊपर से, तो ये चारों जो इवेंट्स हैं दे आर वेरी वेरी मेजर एक्टिवेटिंग इवेंट्स। एंड ये देखा गया कि आगे की लाइफ इंसान की कुछ तो ऐसा इन 1.5 ईयर्स में होता है जो इंसान के फ्यूचर का जो पूरा लाइफ पाथ है वो डिसाइड करता है। केतु का जब ट्रांजिट केतु के ऊपर से होता है तो आप देखेंगे केतु की एनर्जी, या आप सोच सकते हैं केतु इज गेटिंग रिचार्ज इन दिस टाइम। जो ओरिजिनल हाउस में केतु प्लेस्ड है उसको वो मे बी अभी तक जैसे सो रहा था केतु, अब वो जाग गया है, वो बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग मोड में आ गया केतु आपके चार्ट में। एंड जो वो हाउस में रिलेटेड चीजें हैं जो वो लोग सिग्निफाई करते हैं उस हाउस द्वारा, जैसे सपोज केतु आपका फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड है एंड लियो की राशि में प्लेस्ड है एंड केतु अब फिर से लियो में आ गया, तो आप देखेंगे चिल्ड्रन रिलेटेड कर्मा जो है वो बहुत ज्यादा उजागर हो जाएगा। अगर आप मैरिड हैं, आपके चिल्ड्रन हैं, रिलेशनशिप्स हैं, अगर मतलब मैरिड नहीं है रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप रिलेटेड जो कर्मा है पास्ट का वो बहुत फोर फ्रंट पे इस टाइम पे आ जाएगा। अगर आप देखते हैं कि केतु, तो ये पर्टिकुलर जो मैंने केतु का केतु के ऊपर से बताया वो सबसे ज्यादा रिजल्ट तब देगा जब आपका केतु उसी साइन में प्लेस्ड है। तो आप सोच रहे होंगे केतु किसी का एरीज या सैजिटेरियस में भी हो सकता है, उनके लिए इतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना उस इंसान के लिए होगा जिसका केतु लियो की राशि में प्लेस्ड है ओरिजिनल चार्ट में। अगर हम बात करें केतु का ट्रांजिट राहु के ऊपर से, तो सपोज आपका राहु जैसे लियो के साइन में प्लेस्ड है एंड केतु उसके ऊपर से जा रहा है, तो इस पर्टिकुलर टाइम में आप देखेंगे कि राहु रिलेटेड चीजें जो हैं
उसमें आपको केतु जैसे रिजल्ट्स यहाँ देखने को मिलेंगे। तो केतु तो बोलता है आप चीजों को छोड़ दो, आप त्याग दो चीजों को। एंड राहु जो है वो डिजायर्स को क्रिएट करता है। तो जिस पर्टिकुलर हाउस में भी ये हो रहा है, तो उस हाउस में केतु की पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि डिजायर्स को में ब्रेक लाओ, डिजायर्स को लेट गो करो उस हाउस से रिलेटेड। एंड उस हाउस से रिलेटेड चीजों में भी आप देखेंगे कुछ ऑब्स्टिकल्स केतु यहाँ पे दे सकता है। एंड इट कैन इवन इंडिकेट कोई चीज जो ऑब्स्टिकल्स दे सकता है आपके, जैसे पिटर्नल ग्रैंडफादर हैं जो आपके दादाजी हैं, तो उनको भी जो है वो केतु ही रिप्रेजेंट करेगा। एंड सॉरी, जो आपकी मिटर्नल ग्रैंड मदर है उनको राहु रिप्रेजेंट करेगा। एंड जो आपके पिटर्नल ग्रैंडफादर हैं ही विल बी रिप्रेजेंटेड बाय राहु। तो आप देखेंगे कि ये दो लोग जो अगर आपकी लाइफ में जिंदा हैं, तो उनका जो केतु का ट्रांजिट जो है वो राहु के ऊपर से हो रहा है। तो उनकी लाइफ में इट कैन शो समथिंग, सम काइंड ऑफ एन ऑब्स्टिकल केतु लेके आ सकता है। एंड या वो उस टाइम में ज्यादा आप देख सकते हैं स्पिरिचुअल बन सकते हैं, रिलीजियस बन सकते हैं उस टाइम में, तो वो भी एक इंडिकेशन हो सकती है क्योंकि केतु इज अ रिलीजियस प्लैनेट, मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो आप दोनों आप स्टडी जब करेंगे कि केतु का ट्रांजिट राहु के ऊपर से, राहु का ट्रांजिट केतु के ऊपर से, तो बेसिक मतलब इसका प्रिडिक्शन वही है कि जो ये एक्सेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेटेड होने वाला है। एंड उससे रिलेटेड जो लोग हैं, उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो बहुत फोर फ्रंट पे आने वाली हैं। एंड कुछ ऐसे फैसले या कुछ ऐसे डिसीजन लिए जाएंगे उस पर्टिकुलर एक्सेस से रिलेटेड जो आपकी फ्यूचर के 10 साल 20 साल लाइफ के सेट करेंगे। तो इसलिए ये अगेन क्योंकि दोनों ही काफी कार्मिक प्लैनेट्स बन जाते हैं, तो पास्ट का कर्मा, फ्यूचर का कर्मा, सब कुछ का एक एक्टिवेशन यहाँ पे देखा गया है। तो ये थी कुछ चीजें जो आपको नोट करनी रह चाहिए अबाउट दिस पर्टिकुलर ट्रांसिट। एंड आई होप कि आपको इससे कुछ नया इंसाइट मिला होगा अबाउट द अपकमिंग ट्रांसिट जो भी आपके ये राहु केतु के होंगे ओवर डिफरेंट प्लैनेट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑल द नेक्स्ट टाइम।